क्या आपको लगता है कि 90 दिनों में 90 डेज़ में 1 लाख रुपए नहीं बचाए जा सकते? मान के चलते हैं आज की डेट में आपके पास ज़ीरो सेविंग है। क्या अगले 3 महीने में आप 1 लाख रुपए की सेविंग कर सकते हैं? दोस्तों मैं ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल और एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल की बात कर रहा हूँ। जब मैंने अपनी सेविंग की जर्नी स्टार्ट करी, आज से बहुत कम इनकम, बहुत ज़्यादा कम इनकम उस समय मेरी थी। और मैंने सबसे जो पहला चैलेंज लिया था, वो यही लिया था कि क्या अगले 90 दिनों में 90 डेज़ में 1 लाख रुपए बचाए जा सकते हैं। उसमें केवल एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं था, एक बहुत सारे छोटे-छोटे नुआंसेस थे, छोटे-छोटे ट्रिक्स थे, इसलिए उस चैलेंज को लिया गया। वो चैलेंज मैंने कहीं पर किसी आर्टिकल में पढ़ा था और उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया। जब वो सक्सेस हो गया, उसके बाद मुझे बाकी एडिशनल गोल्स सेट करने के लिए मोटिवेशन मिला। क्यों मैं 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल ले रहा हूँ? क्यों मैं बड़ा कोई नंबर नहीं ले रहा हूँ? क्यों मैं 10 लाख रुपए की सेविंग या वेल्थ क्रिएशन या कोई बड़े अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ? मैं बात केवल 1 लाख रुपए की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 1 लाख रुपए एक ऐसा अमाउंट है जो सेव किया जा सकता है। जब आप कोई गोल सेट करते हैं, कोई अपने लिए पर्पस बनाते हैं, कोई एक पॉइंट सेट करते हैं, एक आइडिया लेकर आते हैं, अगर उस गोल को आप अचीव कर लेते हैं तो आपके अंदर मोटिवेशन आता है और आप और बड़े गोल्स अपने लिए सेट कर पाते हैं, अपने ज़िंदगी में और आगे बढ़ पाते हैं उस डायरेक्शन में, उस रास्ते पे। इसीलिए ये 1 लाख रुपए का गोल लिया गया है। अब क्या 90 दिनों 90 डेज़ में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, इसी को हम इस वीडियो में समझेंगे और मैंने जो स्टेप लिए मैं वही एक्सप्लेन करूंगा और वही आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा, मेरा ऐसा मानना है। अगर आपको वो स्टेप सीखने हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहली चीज़ क्या है, ये समझना कि मुझे सेविंग करनी क्यों है। कोई भी रीज़न हो सकता है आपका रीज़न हो कि मुझे इमरजेंसी फंड बनाना है, आपका रीज़न है कि 3-4 महीने बाद मेरे घर पे एक शादी होने वाली है, उसमें मुझे 1 लाख रुपए चाहिए होंगे, या हो सकता है आपको कुछ खरीदारी करनी है, कोई शॉपिंग करनी है बड़ी, उसके लिए एक वाई, क्यों, ये पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल था कि मैं वाई, क्योंकि दिमाग में तो यही आता है ना कि यार पैसे बचाने हैं, क्यों बचाने हैं पैसे, सेव करना है, क्यों करना है सेव, ये 90 डेज का चैलेंज मैं क्यों लूँ। तो सबसे पहले आपको अपना एक वाई, आपको अपना क्यों डिफाइन करना है। मेरे लिए ये था कि मुझे अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। जब मेरे पास 1 लाख रुपए आ जाएंगे तो मैं थोड़ा सा रिस्क ले पाऊँगा, मैं अलग अलग तरीके के पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर पाऊँगा, और अगर मेरी जॉब भी चली जाए तो मुझे इस चीज़ की चिंता नहीं होगी कि अगले 2 महीने कैसे चलेंगे। ये मेरे लिए वाई था और ये मैंने अपना वाई डिफाइन किया। तो सबसे पहले आपको पहला स्टेप यही है कि आपको अपना वाई, अपना क्यों डिफाइन करना है। क्यों करना है आपको ये चीज़ डिफाइन कर लिया। जब आपने ये डिफाइन कर लिया कि आपको क्यों ये सेविंग करनी है, क्यों 90 डेज़ का चैलेंज लेना है, तो आपको 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं जो आज के दिन लिख के रख लेने हैं, जो अगले 3 महीने नहीं करने हैं। पहला मिस्टेक है मेंटल सेटअप का। कम इनकम में सेविंग हो ही नहीं सकती। सेविंग करने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए मुझे ज़्यादा इनकम की ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल ज़्यादा इनकम जब होता है तो और बेहतर तरीके से आप सेव कर पाते हो, लेकिन क्या जिसकी इनकम ज़्यादा है वो गारंटीड सेव कर पाता है? बिल्कुल नहीं। आप अपने अगल बगल, आस पड़ोस या जो भी आपके जानने वाले हैं उसमें देखेंगे तो जिसकी इनकम आपकी डबल है, ट्रिपल है, वो भी सेव नहीं कर पा रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल देना कि अगर कम इनकम है तो मैं सेव नहीं कर सकता। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट मिस्टेक है, अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक नहीं करना। ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ को, हर एक रुपए को, हर छोटी छोटी एक्सपेंसेस को ट्रैक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरी चीज़ आपको करनी है। तीसरी चीज़ करनी है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मतलब दिखावटी अमीर नहीं बनना है। आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं, जितने अमीर आप हैं, उतना ही अमीर आपको दिखना चाहिए। जो लोग दिखावटी अमीर बनते हैं, ईएमआई पर चीज़ें ले लिया, लोन लेकर चीज़ें ले ली,
उनके पास एक्चुअली उतने पैसे नहीं है, लेकिन वो दिखा ज़्यादा रहे हैं। बिलीव मानिए, आप और आपके 4 चमचे ही समझते हैं कि आपके पास उतने पैसे हैं। कोई नहीं समझता कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। कोई नहीं समझता कि आप रिच हैं। कोई ऐसा नहीं समझता कि आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सबको पता चल जाता है, आपके कॉन्फिडेंस से पता चल जाता है, आपके रहने के तरीके से पता चल जाता है, आपके चेहरे की चमक से पता चल जाता है, आपके आंखों के कॉन्फिडेंस से पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हैं। अब चलिए इस 90 डेज का जो प्लान है हमारा, इसको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करते हैं। कई सारे स्टेप्स मैंने डिवाइड किया है। पहला स्टेप है फर्स्ट 30 डेज के लिए हमें क्या क्या करना है। इस 90 डेज को 3 महीने को हमने एक एक महीने में डिवाइड किया। पहला महीना हम लोग क्या क्या करेंगे। पहले महीने में पहली चीज जो हमें करनी है, अपना वाई डिटरमाइन करना है कि क्यों हमें ये करना है। इसके बारे में हमने बड़ी डिटेल में बात करी। दूसरा पॉइंट है अपने खर्चों को ट्रैक करना। एक एक पैसे को, 1 रुपए को नहीं, एक एक पैसे को ट्रैक करना है। चाहे आप यूपीआई कर रहे हैं, चाहे आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं, हर शाम को बैठकर उन खर्चों को नोट डाउन करना है और उनको ऑब्जर्व करना है। डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करना है, रेगुलर बेसिस पे ऑब्जर्व करना है। क्योंकि अभी आप लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, अभी आप 90 डेज चैलेंज की बात कर रहे हैं। तो डेली बेसिस पे आपको ये देखना है कि मेरे कितने पैसे किस मद में जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं। स्टेप नंबर 3 जो पहले महीने में ही हमें करना है, वो है कि हमें अपना एक बजट डिफाइन करना है। बजट डिफाइन करने के 2-3 नियम हैं। उन 2-3 नियम को समझते हैं। उसमें से कोई भी नियम आप चूज कर सकते हैं। पहला नियम है जीरो बेस्ड बजटिंग। आपके पास जितने पैसे हैं, जैसे 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, जो भी आपकी मंथली इनकम है, हर पैसे कहाँ पर खर्च होंगे, कहाँ पर जाएंगे, महीने की शुरुआत में उसे आप डिफाइन करते हैं। महीने के आखिरी में नहीं, जहाँ पर खर्चे जा रहे हैं वो नहीं। आपने अपने एक्सपेंसेस ट्रैक किए, उसके बाद आपने आज की डेट में डिफाइन किया कि 10,000 रुपये मुझे इसमें जाएंगे, 10,000 रुपये मेरे राशन में जाएंगे, 5,000 रुपये मेरे शॉपिंग में जाएंगे, 15,000 रुपये मेरे रेंट में जाएंगे। इस तरीके से जीरो बेस्ड बजटिंग करेंगे। जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब होता है हर 1 रुपये का हिसाब पहले से ही लिखा होगा आपके पास कि ये पैसे कहाँ पर खर्च होने वाले हैं। दूसरा, उसमें एक आप चैलेंज ऐड कर सकते हैं, नो स्पेंड वीक। जैसे कुछ नेसेसिटीज़ होती है, जैसे ऑफिस जाना है तो ऑफिस तो जाना ही है, तो उसके लिए जो किराया लगेगा ही। आप सब्जी डेली लाते हैं, मिल्क डेली लाते हैं, ये तो एक्सपेंस होंगे ही। इसके अलावा पूरे महीने में 1 वीक नो स्पेंड वीक आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। उससे बहुत ही ज़बरदस्त फायदा होता है। बहुत ज़रूरी सी चीज़ है, उसको भी आप अवॉइड कर दो कि मैं अगले हफ्ते करूँगा। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी इंपॉर्टेंट शॉपिंग करनी हो, इंपॉर्टेंट चीज़ें लानी हो, उसको उस हफ्ते मत खरीदिए, अगले हफ्ते खरीदिए। ये आपके अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट करता है। आप बहुत ही सख्त हो जाते हो, आप चीज़ों को एक थर्ड पर्सन नज़रिए से देख पाते हो। एक आपके पास सैटेलाइट व्यू आ जाता है कि अरे ये अतुल खड़ा है, ये खरीदने जा रहा है, मत खरीद भाई, ये ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आपके अंदर देखने की क्षमता विकसित होती है। तो 1 वीक नो स्पेंड वीक आप बनाएंगे पहले महीने में। उसके बाद चलते हैं हम दूसरे महीने पे। दूसरे महीने में हमें कुछ चीज़ें करनी है। पहली चीज़ है तो अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करना है। एक्सपेंसेस को कट डाउन करने के जितने भी हैक्स पॉसिबल हैं आपके पास, वो सारे हैक्स लगा दीजिए। जैसे कम्यूट करने का, अगर आप कैब से जाते हैं तो मेट्रो लेना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप किसी एक तरफ कैब लेते हैं, एक तरफ मेट्रो लेते हैं, दोनों तरफ मेट्रो लेने स्टार्ट कर दीजिए। कार पूल स्टार्ट कर दीजिए, या अगर आप बस ले सकते हैं तो बस लीजिए। ये आपको उस महीने के लिए करना है, हमेशा के लिए नहीं। ये मत सोचिए कि ज़िंदगी में मैं हमेशा ही मेट्रो मैं नहीं लेना चाहता, मैं मेट्रो के धक्के हर महीने नहीं खाना चाहता। बिल्कुल सही बात है। केवल उस महीने के लिए ये नियम आपको अपने ऊपर अप्लाई करना है। तो कम्यूट हैक आप कर सकते हैं। दूसरा, आप फूड हैक कर सकते हैं। फूड हैक में क्या होता है कि महीने में जितना ज़्यादा पॉसिबल हो अपने घर से पका हुआ खाना आप खाना स्टार्ट करिए। अब ये बहुत सारे लोगों को, जो मिलेनियल है या थोड़े से ज़्यादा एज के हैं, 35-40 साल के हैं, उनको ये बहुत ही मजाक वाली चीज़ लग रही होगी कि यार घर से खाने का क्या मतलब है, घर का ही खाना तो खाते हैं। जनजी के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, 50% टाइम वो घर से बाहर खाना खाते हैं। अगर लंच नहीं करेंगे
तो इवनिंग के स्नैक्स बाहर करेंगे, इवनिंग के स्नैक्स बाहर नहीं करेंगे तो डिनर बाहर करेंगे। आप अपने इवनिंग के स्नैक्स घर से बनवा के लेकर जाएं, सैंडविच बनवा कर लेकर जाएं, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए पॉसिबल हो मैनेज करना, वो मैनेज करिए। लेकिन 1 महीने के लिए स्विगी, जोमेटो, ये मील वाले जो जितने भी एप्लीकेशन हैं, बाहर कैंटीन में खाना, रेस्टोरेंट में खाना, 1 महीने के लिए बंद करिए और देखिए कि कैसे आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। केवल और केवल पैसे से नहीं, ये आपको ट्रांसफॉर्म करेगा आपकी हेल्थ को भी। पहला हैक हो गया कम्यूट का हैक, दूसरा हेल्थ हो गया आपका हेल्थ का हैक, तीसरा जो हैक करना है आपको वो है अपने सब्सक्रिप्शन का हैक। हम बहुत सारी चीज़ों में सब्सक्राइब कर लेते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम। आप ये सोचिए कि इस पूरे महीने में मैं कोई एक OTT प्लेटफॉर्म यूज़ करूँगा, जैसे नेटफ्लिक्स यूज़ करूँगा, बाकी जितने भी आपके सब्सक्रिप्शंस हैं, चाहे हॉटस्टार है, प्राइम है, कुछ भी है, सबको हटा दीजिए। या अगर आप प्राइम यूज करना चाहते हैं, बाकी सारे हटा दीजिए। कोई भी एक प्लेटफॉर्म चूज कर लीजिए कि ये महीने मुझे इसी प्लेटफॉर्म से ही एंटरटेन होना है। दोस्त, ये वेब सीरीज अच्छी आ रही है, इस OTT प्लेटफॉर्म पर अच्छी आ रही है, हमेशा अच्छी आती रहती है। इस महीने प्राइम आप देखो, अगले महीने आप नेटफ्लिक्स देखना। जरूरी नहीं है ना कि दोनों के सब्सक्रिप्शन पूरे महीने आप अपने पास रखे जाए। इसी तरीके से जितने भी जिम के अगर कोई मेंबरशिप है या कोई OTT प्लेटफॉर्म का अननेसेसरी जितने भी आपके मेंबरशिप्स हैं, जितने भी सब्सक्रिप्शंस हैं, उन्हें आपको हटाना है। और जो पहले महीने आपने रूल फॉलो किया था कि एक्सपेंसेस आपको 1 वीक मतलब जिसमें कोई कुछ खर्च नहीं करना हो, ऐसा बिताना है, वो चीज़ तो आपको रखना है। तो ये दूसरे महीने का आपका प्लान होगा। अब आते हैं तीसरे महीने में। तीसरे महीने में आप पहले और दूसरे महीने की सारी आदतों को अपने पास रखेंगे। तीसरे महीने आप एक नई चीज़ करेंगे, वो है कोई साइड हसल स्टार्ट करना। किस तरीके का साइड हसल? कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आप राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, वेबसाइट अगर आप बनाना आपको आता है तो साइड में वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, वर्डप्रेस की नॉलेज रख सकते हैं, लिखना आता है, लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी साइड हसल, किसी भी वेबसाइट पर जाइए, जैसे फाइवर है, अपग्रेड है, ओडेस्क है, इन सब पे किसी पर जाइए और अपने आप को रजिस्टर करिए और कोई काम उठाइए कि पूरे महीने में आपको 10, 15, 20 हज़ार रुपये, जितने भी आप बना सकते हैं, उतने रुपए आप एडिशनल बना लें अपने इनकम से ज़्यादा। और ये जो एडिशनल रुपए आप बनाएंगे, इसको खर्च नहीं करना है कि इतने पैसे आ गए अब कोई छुट्टी मना लें, मज़े कर लें, नहीं। इसको आपको अपने सेविंग में डालना है, जो सेविंग आपने मंथ 1 से स्टार्ट करी है। तीसरे महीने आपको चीज़ों को ऑटोमेट करना है। अब तीसरे महीने आपको देखना है कि जैसे अगर मैं SIP में डालता हूँ तो SIP ऑटोमेट करना है। अगर मैं अपने सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर रहा हूँ तो इसको भी ऑटोमेट करना है। जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं उसको ऑटोमेट करना है, जितने भी सेविंग्स हैं उनको ऑटोमेट करना है। थोड़ा सा बड़ा पिक्चर देखना है, क्या हम अपने इस साइड हसल को और बड़ा कर सकते हैं, हम और क्या कर सकते हैं अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए। अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का ये जर्नी रखा था, आप 50,000 के माइलस्टोन पर पहुंच गए, उसको सेलिब्रेट करिए। उस एक दिन कुछ भी बाहर से मार्केट से लाकर, उस एक दिन रेस्टोरेंट जाकर, उस एक दिन बाहर से खाना बनाकर उसे सेलिब्रेट करिए। छोटी चीज़ सेलिब्रेट करने से आपको मोटिवेशन मिलता है, और जब आपको मोटिवेशन मिलता है तो आप आगे आने वाले जो स्टेप्स हैं, आगे आने वाले जो हर्डल्स हैं, उनको बहुत आसानी से टैकल कर पाते हैं, हैंडल कर पाते हैं। जब ये आपका 3 महीना पूरा कंप्लीट होता है तो लास्ट में आपको ये देखना है कि क्या इन 3 महीनों में आपने कुछ मिस्टेक्स करे, गलतियां करी। कौन कौन सी गलतियां? सबसे पहली गलती होती है फेक रिच बनना। क्या जो चीज़ आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो आपने खरीदा? अगर ऐसा है तो आपको अवॉइड करना है। इम्पल्सिव बाइंग अगर आप करना है तो आपको अवॉइड करना है। 48 आवर का एक रूल होता है कि कोई चीज़ मुझे खरीदनी है, जैसे जूते पसंद आ रहे हैं, टी-शर्ट पसंद आ रही है, कुछ भी पसंद आ रहा है, मुझे खरीदना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको 48 आवर के लिए वेट करूँगा। घड़ी पे अलार्म लगा दूंगा 48 घंटे बाद का कि मैं ये चीज़ खरीदना चाहता था, क्या इसकी मुझे ज़रूरत है। 48 घंटे बाद, 48 आवर बाद अगर आपको दोबारा लगे कि इसकी ज़रूरत है, खरीदिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, इसके बिना भी आपका काम चल जाएगा, तो वो करिए। ज़रूरी नहीं है कि फेक रिच बनना किसी को दिखाने के लिए। दूसरी चीज़, किसी को भी
दिखाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, किसी को दिखाने के लिए सेविंग करनी है, ऐसा नहीं करना है। और अगर आप ये 90 डेज चैलेंज ले रहे हैं ना, तो 50 लोगों को बता दीजिए कि भाई ये मैं 90 डेज का चैलेंज ले रहा हूँ। जितने सारे लोगों को बता सकते हैं, लेकिन फालतू के लोग नहीं, ऐसे लोग जो आपको टोक सकें, जिनका इतना हक हो आपके ऊपर कि आपको बोल सके भाई तूने बोला था कि मैं अगले 1 महीने 2 महीने बाहर नहीं खाना खाऊंगा, रेस्टोरेंट में नहीं जाऊंगा, तू जा रहा है। ऐसे लोग अपनी लाइफ में, कुछ ऐसे लोग जरूर रखने चाहिए जो आपको टोक सकें, आपको बता सकें, आपको करेक्ट कर सकें। इस फाइनल 30 डेज में, जो आपका लास्ट 30 डेज है, इसमें आपको देखना है कि क्या आप अपने इन्वेस्टमेंट वाइजली कर रहे हैं। कहीं आपने एफडी में तो इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। अगर एफडी में इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसे एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया है जहां पर इंटरेस्ट आपको 5 से 6 या 7% मिल रहा है, उसको हटाइए और उससे बाहर निकलिए। आप किसी बड़े एसेट रिटर्न वाले, मतलब जहाँ पर आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, वहाँ पर अपने डालिए। लॉन्ग टर्म का सोचिए। ये 90 डेज में 1 लाख रुपए जुटा लेना, 1 लाख रुपए सेव कर लेना आसान है, उससे ज़्यादा मुश्किल है इस डिसिप्लिन को, कंसिस्टेंसी को बनाए रखना। अगर आप ये डिसिप्लिन नहीं बना के रख पा रहे हैं, अगर ये कंसिस्टेंसी नहीं बना के रख पा रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपके लिए प्रॉब्लम होगी। हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या स्टेप्स सीखे। सबसे पहले एक 90 डेज का चैलेंज लेना है, उसमें हमने जितने भी मिस्टेक्स करने थे वो नहीं करने हैं। डे 1 से लिख के रख लेना है कितने पैसे कहाँ पर जाएंगे, और उसको जान चली जाए लेकिन उससे हिलना नहीं है। अपना वाई आइडेंटिफाई करना है कि मैं ये बचत क्यों कर रहा हूँ, क्यों 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 मुझे 1 लाख रुपए बचाने हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, इमरजेंसी फंड है, कुछ भी रीज़न हो सकता है आपको, लेकिन जो रीज़न आपने आइडेंटिफाई किया उस रीज़न पे आपको स्टिक रहना है, बिल्कुल दबा के उसको पकड़ के रखना है। आखिरी बात, जब भी आप छोटा सा भी एक माइलस्टोन अचीव करते हैं, जैसे जो आपने गोल बनाया था उसका 50% अचीव कर लिया, 25% अचीव कर लिया, अपने आप को ट्रीट जरूर दीजिए, अपना पीठ जरूर थपथपाइए। अपने आप को मोटिवेट रखना ही आपको आगे चल के लंबे समय तक इस रास्ते पर सही तरीके से बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। अगर आप सोचेंगे कि जब हमारा गोल हो जाएगा, गोल पे पहुंच जाएंगे, तब हम कुछ ट्रीट करेंगे, तब अपने सेलिब्रेट करेंगे, तब अपनी पीठ थपथपाएंगे, तो नहीं होगा। जर्नी को एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसी तरीके के फाइनेंशियल टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए। हाँ, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी जर्नी में, अपने भाग दौड़ में इतने आगे निकल जाएं, इतनी दूर निकल जाएं कि फिर आप अपने हेल्थ की रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। जय हिंद।